Hallelujah. हालेलुया। Good morning, my dear brothers and sisters. गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय भाइयों बहनों। Once again, we welcome you to Jaivan Jivan Church, और Delhi. एक बार फिर से हम जैवन जीवन दिल्ली कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं। We thank God for this opportunity that God has given to us. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये मौका एक बार फिर से हमको दिया है। And we also believe that you are happy and healthy this morning. और हम ये विश्वास करते हैं कि आज की सुबह आप स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। You had good sleep आपने अच्छी नींद ली होगी and today you are refreshed और आज आप तरोताजा महसूस कर रहे होंगे। and you are here with a good smile. और आज आप यहाँ पर एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ यहाँ पर हैं। Hallelujah. हालेलुया। We give God all the glory और हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। and we believe that you are being blessed by the word that we are releasing from here. और हम ये विश्वास करते हैं कि जो वचन आज यहाँ से दिया जाता उससे आप आनंदित होंगे। Hallelujah. Hallelujah. So without spending much time on other things, और दूसरी चीजों पर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम इस पे चलेंगे। and we are going directly to the teaching that we have been discussing for the last few weeks. और हम जो पिछले कुछ सप्ताहों से इस पे बातचीत कर रहे हैं हम उसी पे चलेंगे। And the topic is arrogance. और जो विषय है वो है हठीला या ढीठ। And we have covered few things. और हमने कुछ चीजों को पूरा किया है। And we have also seen the definition of arrogance. और हमने जो हठीले व्यक्ति की जो परिभाषा है उसको देखा है। And this is real problem in the church. और ये कलीसिया में वास्तविक समस्या है। Arrogance is a problem everywhere. और जो हठीला ये ढीठतापन है ये हर जगह ये है। And our desire is that you will get rid of this spirit. और हमारी इच्छा है कि आप इस आत्मा से आप छुटकारा पाएं। Bible says that this is a spirit of arrogance that is affecting people. और बाइबल कहती है कि ये हठीलेपन की एक आत्मा है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। So we need a spiritual remedy for it. तो इसके लिए हमें आत्मिक उपचार की आवश्यकता है। Hallelujah. Hallelujah. Are you ready now? क्या आप इस समय तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया। And today we are going to discuss the characteristics of an arrogant person. और आज जो हम हैं हठीले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। And how you will recognize that such and such person is an arrogant person. और कैसे आप पहचानेंगे कि एक व्यक्ति हठीला है या ढीठ है। He will be excessively confident and self-assured. और वो व्यक्ति अब बहुत ही हियाव वाला होगा और स्वयं में बहुत निश्चिंत होगा। Fearless. और बिना डर का होगा। He will say with confidence even he is not telling the truth. और वो बहुत ही निडर होगा यहाँ तक कि जबकि वो सच्चाई नहीं बोलता तब भी। He has a box of lies. उसके पास झूठों का पिटारा होगा। But he will show the people that he is telling the truth. और वो ऐसे लोगों को दिखाएगा कि वास्तव में वो सच्चाई बोल रहा है। With excessive confidence. और बहुत अधिक उसके पास हियाव होगा। He will be self-assured. और वो अपने आप में बड़ा निश्चिंत होगा। But remember, my brother and sister, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों याद रखें, you will recognize by his fruits. और आप उसको उसके फलों से पहचान लेंगे। And he will have less knowledge. और उसका जो ज्ञान होगा वो बहुत ही कम होगा। The things he is preaching before you with confidence, और वो जो आपके सामने चीजों को प्रचार करेगा वो बड़े हियाव के साथ करेगा। but he will have very less knowledge about what he is preaching. लेकिन जो कुछ वो बता रहा है उसके बारे में उसका ज्ञान बहुत ही कम होगा। You can recognize such a person. आप ऐसे व्यक्ति को पहचान लेंगे। He will show himself superior to others. वो अपने आप को दूसरे लोगों से बहुत बढ़कर दिखाएगा। That means he will seek self-entitlement. और वो अपने आप को उससे बहुत अपनी उस पदवी को बड़ा ही चाहेगा। And he will show that he is next to God. और वो ऐसा दिखाएगा कि जैसे कि वो परमेश्वर के बाद वही है।
these are the things that you will find in a person who is arrogant. और आप ऐसे व्यक्ति जो हठीला होगा, उस व्यक्ति के अंदर इन बातों को आप देखेंगे। He will be self-promoting. वो अपने आप को बढ़ावा देगा। And he will promote everything that he does. और जो कुछ वो करेगा उसका वो अपने आप को बढ़ावा देगा। Self-flattering. और अपनी चापलूसी अपने आप ही करेगा। He will expect people to flatter him. और वो लोगों से ये आशा करेगा कि लोग उसकी चापलूसी करें। He will show the dominance over the people. और वो लोगों के ऊपर राज्य करेगा, दबाव डालेगा। Such a person is very dangerous, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा व्यक्ति बड़ा ही खतरनाक होता है। I believe that you don't want to have anything to do with such person. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। Our desire is that you will learn the characteristics of such a person. और हमारी इच्छा ये है कि ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं उनको आप सीख लें। He will live a duplicate lifestyle. और वो एक दिखावे का जीवन जिएगा। He will not live an original life or the genuine life. और वो जो है अपनी वास्तविक या असली जो जिंदगी है उसको वो नहीं जिएगा। He will change his tone according to situation. वो परिस्थितियों के अनुसार अपनी आवाज को बदल लेता है। And voice. और आवाज को। He will also perfect in acting. और वो जो एक्टिंग करने में, दिखावा करने में बड़ा ही परिपक्व होता है। If he is not sick, यदि वो बीमार नहीं है, but he will show people that he is very sick. और यदि वो बीमार नहीं है तो अपने आप को दिखाएगा कि वो बहुत बीमार है। Just to get sympathy from people. ताकि वो लोगों से जो सहानुभूति को प्राप्त करे। His body will express through different kind of language. और जो उसका वो अपने शरीर के द्वारा बहुत अधिक अलग अलग प्रकार के हाव भाव दिखाएगा। Last Sunday we have already read Proverbs chapter 6. पिछले रविवार को हमने नीति वचन 6 पढ़ा था। And we read that he will use his head. और हमने पढ़ा था कि वो अपना जो सिर है वो इसको हिलाएगा। Eyes. अपनी आंखों को। He will use his feet. और अपने पैरों को। Fingers. अपनी उंगलियों को। So he will use his body language to show that he is superior to others. तो हमने देखा था कि वो अपने शरीर के हाव भाव के द्वारा ये प्रकट करेगा कि वो और लोगों से बहुत अधिक बढ़कर है। And he is living a duplicate life. और वो जो है एक दिखावे का जीवन जीता है। And then he will show himself that he knows everything. और वो ये बात प्रकट करता है कि वो सब कुछ जैसे जानता है। All knowing person. कि सारा कुछ जानता है वो। Whole earth. पूरी पृथ्वी का। Is under control of such person. और जैसे कि पृथ्वी जो पूरी संसार है वो उसके ही कंट्रोल, उसके ही नियंत्रण में है। At once he will give you the advice. और वो तुरंत ही आपको सलाह दे देगा। Few months ago, कुछ समय पहले in our church, हमारी कलीसिया में a very dear person came to us. और एक बड़ा ही प्यारे व्यक्ति हमारी कलीसिया के अंदर आया। The service was over. और जो सेवा थी वो खत्म हो गई We were थी। talking to people. हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। After church we have tea. और कलीसिया खत्म होने के बाद चाय थी। This dear brother came to me. और ये भाई मेरे पास आया था। He made so many promises. और उसने बहुत सारी मेरे साथ प्रतिज्ञाएं की थी। And he said, I deal in crores, not in lakhs. और उसने मुझसे कहा कि वो करोड़ों में जो है वो डील को करता है, लाखों में नहीं। And he said, I will bring something for you that worth 10,000 rupees. और उसने कहा कि मैं आपके लिए चीज कुछ लेकर आऊंगा जो कम से कम 10,000 के लगभग की होगी। And he also said to my wife Nilu, और उसने मेरी पत्नी नीलू से भी कहा, I will bring a very very beautiful suit for you. कि मैं तुम्हारे लिए भी एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सूट लेकर आऊंगा। And he said such and such colony was established by him. और उसने कहा कि ये जो कॉलोनी है, किसी कॉलोनी का नाम लिया, कहा कि ये मेरे ही द्वारा स्थापित की गई है। And in fact he is living in a very small house. और वास्तव में वो एक बहुत छोटे ही घर में रहता है। And he was talking all these rubbish things to me. और वो बहुत सारी बेकार की बातें मेरे से करने लगा। And since then he is not coming to church. और तब से लेकर अभी तक वो कलीसिया में नहीं आया है। Hallelujah. हालेलुया। I thank God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता That was हूँ। not the first time he was talking to me. और ये पहली बार नहीं था कि जब उसने मुझसे ऐसी बातें की। And I remember the verse that Apostle Paul wrote to Titus. और मुझको याद है कि प्रेरित पौलुस ने तीतुस को
पद कुछ लिखे थे। Titus chapter 3 verse 10 and 11. तीतुस 3 अध्याय और 10 और 11वां पद। Warn a divisive person once and then warn him a second time. After that have nothing to do with him. You may be sure that such a man is wrapped in and sinful. He is self-condemned. किसी पाखंडी को 1 या 2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। So if you are one of them, यदि आप उनमें से एक हैं, I want to advise you, my brother and sister, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको ये सलाह दूंगा, wait until we give you the remedy from the Bible. और तब तक आप इंतजार करिए जब तक कि हम बाइबल से आपको इसका उपचार न बता दें। Walk slowly, धीमे चलें, because arrogant person is actually an enemy of God. वास्तव में जो एक हठीला व्यक्ति होता है वो परमेश्वर का बैरी होता है। So all knowing person, और तो ये सब कुछ जानने वाला व्यक्ति he is here on the earth. और इस पृथ्वी पर है। Don't fool yourself. और तो अपने आप को मूर्ख न बनाएं। He will give you all kinds of advice. वो आपको सब प्रकार की सलाह देगा। If you say that you need some loan from the bank, यदि आप उससे कहेंगे कि मुझे बैंक से कुछ लोन की आवश्यकता है, he will say that his brother is working there. तो वो कह देगा कि मेरा भाई वहाँ पर काम करता है। If you want some help from him, यदि आप उससे कुछ मदद मांगेंगे, everybody knows him in the government offices. कि मेरे सारे जो सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पे मेरी पहचान है। And he will assure you that he will do everything for you. और वो ऐसे आपको निश्चय करा देगा कि वो आपके लिए सब कुछ कर देगा। But he is an arrogant person. वास्तव में वो एक हठीला व्यक्ति है। Arrogant person is also a liar. और जो एक हठीला व्यक्ति होता है वो एक झूठा व्यक्ति भी होता है। Then he will be desiring to be heard. ऐसा व्यक्ति ये चाहेगा कि सब लोग उसकी सुने। But he himself will not hear from anyone. लेकिन वो स्वयं किसी की सुनना नहीं चाहता। He will never take an advice. वो किसी की सलाह नहीं लेता। Even though he is going into the pit, और यहाँ तक कि वो गड्ढे में जा रहा है, everything is fallen apart in his life. और उसके जीवन में सब कुछ उसका गड्ढे में चला But गया he's है। such an arrogant person. लेकिन ऐसा हठीला He व्यक्ति will never go to anyone who is experienced in this particular field to take advice. वो ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के पास जाकर सलाह नहीं लेगा जो इन बातों को समझने में ठीक निपुण हो। And in fact, if somebody gives him advice, यदि कोई व्यक्ति उसको सलाह देगा he will despise. तो वो उसको तुच्छ जानता है। Not only man, केवल मनुष्य ही, आदमी ही लोग नहीं, but ladies also, women also. लेकिन महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। So I'm talking to men and women all together. तो मैं यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बात कर रहा हूँ। And his life will be suspicious life. जो उसके जो जीवन होगा वो रहस्यमय जीवन होगा। Nobody will know what he and she is doing, कोई भी नहीं जानता कि ऐसा पुरुष या महिला क्या करती है, because he or she himself is not confident of what they are doing. क्योंकि वो व्यक्ति या वो महिला खुद भी नहीं जानती कि उसको करना क्या है। So that will be a person with suspicious lifestyle. तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है वो रहस्यमय जीवन होता है। Excessive lies, और बहुत अधिक झूठ बोलना, hiding his or her fear, और अपने डर को छुपाना, then activities he will also hide. और जो अपनी वो कार्यकलाप करता है उसको भी छुपाता He है। will be very reserved. और वो बड़ा ही रिजर्व टाइप का होता है। He will not enjoy the company of other believers लेकिन in the church. वो कलीसिया में दूसरे लोगों की संगति में आनंद नहीं उठाता। But when he finds people like him outside the church, लेकिन जो कलीसिया के बाहर ऐसे लोगों को पा लेता है, then he will be very happy and he will show his real face. तो तब वो बड़ा आनंदित हो जाता है और तब वो उसका वास्तविक जो चेहरा है वो सामने आता है। His or her nature will be very difficult. और ऐसे स्त्री या पुरुष का जो स्वभाव होता है बड़ा ही कठिन होता है। It's very difficult to know him. और उसको जानना बड़ा ही मुश्किल काम है। He will not fit with other people and community. वो लोगों में और समुदाय में वो फिट नहीं बैठता है। Remember, we are talking about the characteristics of
an arrogant person. याद रखिए हम एक हठीले व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बातचीत कर रहे And हैं then show off attitude. और एक दिखावे का जीवन। And he will show that he is such and such high place. Show off attitude. और उसका दिखावे का व्यवहार होता है Physical strength. और उसकी जो अपनी क्षमता को दिखाता है, Wealth. अपने धन संपत्ति को, Beauty. अपने सुंदरता को, And brag excessively. और वो ज्यादा घमंड करता है। And he will have such kind of nature that's my way, highways. और वो ऐसा व्यक्ति बताता है कि मेरा जीवन मेरा रास्ता। Hallelujah. हालेलुया। I am always right and you are always wrong. वो दिखाता है कि मैं हमेशा सही हूँ, आप हमेशा गलत हैं। He will be prompt in giving advice to everyone. और वो लोगों को सलाह देने के लिए बड़ा ही अग्रसर होता है। Smarter than others. वो दूसरे लोगों से बहुत अधिक अपने आप को बुद्धिमान He समझता will है। be argumentative. और जो उसका जो व्यवहार होता है वो वाद विवाद वाला होता है। Critical. और हमेशा नुक्स निकालने वाला। Fault finder. और दूसरों में दोष ढूंढने वाला। And then full of anger. और पूरे क्रोध से भरा हुआ होता है। What to do with such a person? तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करेंगे? Don't be afraid. डरे नहीं। God has the remedy. परमेश्वर के पास इसका समाधान है। And the worst part of his arrogance is और जो उसके हठीलेपन का सबसे भयंकर चीज है वो ये है, he will make wrong choices and wrong decisions. वो गलत चुनाव करेगा और गलत फैसले करेगा। Because the spirit of arrogance is working in him or in her. क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर हठीलेपन की, ऐसे स्त्री पुरुष के अंदर हठीलेपन की आत्मा काम करती है। By his or her own choice, और उसके अपने ही चुनाव के कारण he will destroy everything in his life. वो अपने जीवन में हर एक चीज का विनाश कर लेता है। Family, परिवार, then by himself or herself, अपने आप को, work, अपने काम को, and business. और अपने व्यापार को। Everything will be in loss. और हर एक चीज घाटे में जाती है। And he will be destroyed later on. और बाद में वो विनाश हो जाता है। He will be destroyed finally. और वास्तव में अंत में वो नष्ट हो जाता है। If you are one of them, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप उनमें से एक हैं start realizing. तो आप इसको पहचानना शुरू करें। Unless you realize that you are an arrogant person, जब तक कि आप ये नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे कि आप एक हठीले व्यक्ति हैं, you will have no remedy. तो फिर आपके पास कोई भी उपचार नहीं होगा। So all these things I wanted to share with you. तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ बांटी हैं। For him, it will be very difficult to relate with other people. तो ऐसे व्यक्ति को दूसरों के साथ संबंध रखने में बड़ी कठिनाई होती है। And no noble person will be in touch with him. कोई भी भला व्यक्ति उसके साथ संगति करना नहीं चाहता। Hallelujah. हालेलुया। So we'll talk more next time, तो हम और अगले रविवार को बातचीत करेंगे, because we need correction in the lives of such arrogant people. तो हमें ऐसे व्यक्ति के जीवन में वास्तव में सुधार की आवश्यकता है। And if your children are small, यदि आपके बच्चे छोटे हैं you can train them to be humble. तो आप उनको सिखाएं कि वो नम्र बने। Otherwise, if the time passes, और जब समय गुजरता जाएगा, they are grown up, जब वो बड़े होंगे, the fruit that they have, the seed that have been sown in their lives will flourish when they are grown up. कि जो उनके अंदर जो बीज है जब वो बड़े होंगे तो वो उग जाएगा। If you have sown the seed of arrogance in their lives, यदि आपने उनके जीवन में हठीलेपन के बीज को बो दिया है, when they are grown up, जब वो बड़े होंगे, then what will happen? तब क्या होगा? They will be a troublemaker to you, तब वो आपके लिए समस्या बन जाएंगे, to the church, कलीसिया के लिए, family, परिवार के and लिए, finally to the nation. और वास्तव में देश के लिए भी। So you have a great part to play in your family. तो आपका एक आपके परिवार के अंदर बड़ा भाग है, रोल है। We know such a person will not accept any correction. हम जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति है वो अपने जीवन में किसी भी सुधार को नहीं मानता है। He would try to correct others, वो कोशिश करता है
दूसरों को सुधारने की, and he always shows that he knows everything and he is superior to others. और वो हमेशा दिखाता है कि वो दूसरे लोगों से वो बहुत बढ़कर है दूसरे लोगों से। But our desire is लेकिन हमारी इच्छा ये है that there will be no arrogant person in the church. कि कलीसिया के अंदर कोई भी हठीला व्यक्ति ना हो। If you have in your family यदि आप अपने परिवार के अंदर, and if you have any arrogant person in your church, यदि आप कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी कलीसिया के अंदर हठीले हैं, start praying for him तो उसके लिए आप प्रार्थना करना आरंभ करें and give him some practical advice. At least try to give him some advice. तो फिर आप कोशिश करें कि आप उसको कुछ सलाह को दे सकें। And those who are watching this video, वे लोग जो हमारे इस वीडियो को देख रहे if हैं, you are affected by this spirit of arrogance, यदि आप इस हठीलेपन की आत्मा से ग्रसित हैं, I sincerely want to advise you, my brothers and तो sisters, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको ईमानदारी के साथ सलाह दूंगा ask the Holy Spirit to make you humble. कि पवित्र आत्मा से कहें कि वो आपको नम्र बनाए। Read the Bible every day प्रतिदिन बाइबल को पढ़ें, and pray every day. प्रतिदिन प्रार्थना करें, Fast at least once a week. और कम से कम हफ्ते में एक दिन उपवास करें, Go to a living church और एक जीवित कलीसिया में जाएं, so that you will learn how to be humble. तो फिर आप सीखेंगे कि कैसे आप नम्र बनेंगे। Have association with such people, ऐसे लोगों के साथ संबंध रखें, those who are humble people, वे लोग जो नम्र व्यक्ति हैं, those who pray much, वे जो अधिक प्रार्थना करते they हैं, will be humble. तो वो नम्र होंगे, And बनेंगे, you will learn from them. तब आप उनसे सीख पाएंगे। This will be for your own benefit, ये आपके फायदे की बात है, your family's benefit, आपके परिवार को इससे फायदा होगा, and for your church benefit. और इससे आपकी कलीसिया को फायदा And होगा, one day God will use you और एक दिन परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा in His kingdom. और अपने राज्य में। Hallelujah. Hallelujah. We wish you well. हम आपके मनोकामना And करते we हैं, encourage you to understand all these things that we have spoken from here. और हम आपको उत्साहित करेंगे कि ये सारी चीजें जो हमने यहाँ से बोली उनको आप समझें, And get ready to get rid of all these things. और तैयार रहें इन सारी चीजों को अपने अंदर से निकालने के लिए, Be a new person in this new year. और एक इस नए साल में एक नए व्यक्ति बने। Hallelujah. हालेलुया। You must become a vessel, useful vessel for the kingdom of तो God. और आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक उपयोगी पात्र बने, And you can do that. और आप ऐसा कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray for you? आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this wonderful and powerful message. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत और सामर्थी वचन के लिए। We know that it's gone into the hearts of our dear brothers and sisters. हम प्रभु जी ये चाहते हैं कि ये हमारे प्रिय भाइयों बहनों के हृदयों में जाए, And Lord, we pray that your Holy Spirit will work in their lives. और हम प्रभु ये प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के जीवन में काम And करें, next time when we see them, और जब अगली बार हम उनको देखें we see them changed and transformed people, तो हम उनको एक बदला हुआ व्यक्ति देखें, humble people, नम्र व्यक्ति, prayerful people. प्रार्थना वाला व्यक्ति। Lord, this is our desire. ओ प्रभु, ये हमारी इच्छा है, We pray that you will speak to them directly. ये हमारी इच्छा है कि आप सीधे उनसे बातचीत करें, Help them उनकी सहायता so करें, that they can become the people you want them to be. ताकि आप वो जो व्यक्ति उनको आप चाहते हैं वो बने। Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. ओ प्रभु धन्यवाद, We bless them from here. और हम यहाँ से इनको आशीष देते We हैं, pray that you will protect them. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सहायता करें, Heal them if they are sick. यदि वे बीमार हैं तो उनको चंगा करें, Deliver them from every kind of satanic work. और हर एक शैतान के कामों से उनको छुटकारा दें। Lord, we pray. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, Bless their business and their profession. और उनके कार्य को और उनके उद्योग को आप आशीष दें, Bless their job. उनके नौकरी को आशीष दें, Bless their families. उनके परिवार को आशीष दें, And bless everything that they do. और जो कुछ वो करते हैं उसमें उनको आशीष We दें। thank you for your Holy Spirit, ओ प्रभु, हम आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते that हैं He will go to such people and transform them. कि आपका पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के पास जाए और उनके जीवनों को बदल दे। Bless them, Lord. ओ प्रभु, उनको आशीष In दे, Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, Amen आमीन and amen. और आमीन।